और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई है। आज 8 घंटे से ज्यादा हुई है पूछताछ। राहुल से 2 राउंड की पूछताछ हुई। नेशनल हेराल्ड केस में सवाल जवाब किया गया। कल फिर से पूछताछ के लिए राहुल गांधी को बुलाया जा सकता है। तो आज की बड़ी खबर है कि राहुल गांधी से 8 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ हुई है। 2 राउंड में पूछताछ हुई। सबसे पहले जब उन्हें बुलाया गया था पूछताछ के लिए तो लगभग 3 घंटे तक सवाल जवाब हुए थे। फिर लंच ब्रेक और लंच ब्रेक के बाद भी 5 घंटे से ज्यादा का वक्त ईडी ने लिया है राहुल गांधी से सवाल जवाब में। पहले राउंड की पूछताछ के बाद ये जानकारी निकली थी दफ्तर से बाहर कि सवालों का सही जवाब नहीं दे रहे हैं, हाँ ना या फिर पता नहीं, याद नहीं, इस तरह के जवाब राहुल गांधी पहले राउंड की पूछताछ के दौरान दे रहे थे। एजीएल से लेकर यंग इंडिया तक तमाम सवाल उनके सामने रखे गए। संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया। विदेश में कोई खाता है, विदेश में कोई संपत्ति है, ऐसे तमाम सवाल राहुल गांधी से किए गए। तकरीबन 8.5 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई है। इस दौरान उनके सामने ईडी की तरफ से कई सवाल रखे गए और राहुल गांधी ने उन सवालों में से कुछ सवालों के जवाब दिए। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं, कुछ सवालों का उन्होंने हाँ और नहीं में जवाब दिया और इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि कल एक बार फिर से उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। बिल्कुल। और आज राहुल गांधी ने जो जवाब दिए हैं सवालों के, वो लिखित में फिर उनको पढ़कर सुनाया गया और सिग्नेचर भी लिए गए। कानून की रक्षा करना हमारा फर्ज बनता है। कानून का राज स्थापित रहना ही चाहिए, तभी देश चलेगा। और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, वो भी हम मानते हैं। तो जिस प्रकार टारगेट कर करके बुलाया जा रहा है नेताओं को, जहाँ चुनाव होता है जिन राज्यों में, उन राज्यों में इनकम टैक्स रेड होती है, ईडी जाती है, सीबीआई जाती है, तरीके गलत है। परिवार पर आज कांग्रेस का सियासी मार्च। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की तो कांग्रेस ने हंगामा खड़ा कर दिया। कई जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं। लखनऊ और देहरादून में भी प्रदर्शन हुए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक तरह से सत्याग्रह किया सड़कों पर। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया। फिर भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक नजर आए। बिल्कुल। तो ये अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों की आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने पटना, अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, जम्मू और हैदराबाद की। यहाँ पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ का इन्होंने विरोध किया। इनका कहना है कि संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है इस वक्त केंद्र की सरकार और गलत तरीके से राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है। ऐसे में बीजेपी सवाल कर रही कि अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेगुनाह हैं तो पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन क्यों? दिल्ली से लेकर मुंबई तक शक्ति दिखाने की क्या जरूरत है? इन 2 तस्वीरों के बुनियादी फर्क को देश के सामने रखना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आज का घटनाक्रम देख लीजिए। राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड वाले भ्रष्टाचार के आरोप में आज ईडी के सामने पेश हुए। उसके विरोध में कांग्रेस का दिग्गज नेता, मुख्यमंत्री और तमाम कार्यकर्ता सत्याग्रह का नाम लेकर सड़क पर उतर आए। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। Nobody is above the law, not even राहुल गांधी। बीजेपी का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड में भ्रष्टाचार के जरिए गांधी परिवार ने 5000 करोड़ का गबन किया। आरोप है कि अवैध तरीके से गांधी परिवार ने कंपनी का अधिग्रहण किया और उसकी अरबों की संपत्ति हासिल कर ली। जिस किसी ने पाप किया है उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। जो आज कांग्रेस पार्टी कर रही है वो जश्न भ्रष्टाचार है। राहुल गांधी जी से गुजारिश है वो जाएं और जिस प्रकार से 5000 करोड़ रुपए का गबन उन्होंने और उनके परिवार ने किया है वो ईडी के सामने बताएं। ये राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए ये घिनौने साजिश हो रहे हैं। और राहुल गांधी जी बिल्कुल डरने वाला आदमी है ही नहीं। कांग्रेस अपने नेता के ऊपर अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ सकती है। जब यदि अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ हम संघर्ष नहीं कर सकते हैं तो देश के आम जन के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ कैसे लड़ेंगे? इस केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी 19 दिसंबर 2015 को
पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए थे। उस दिन भी इन दोनों के साथ कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का हुजूम था। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया तो फिर ईडी की जांच पर इतना बखेड़ा क्यों खड़ा किया जा रहा है? जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का शेयर था, जो 5 करोड़ से आज 5,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनी हुई है, जिसको उस समय की कांग्रेस ने सरकारों के माध्यम से कीमती ज़मीनें इस नेशनल हेराल्ड के नाम से जो थी, उसको 38-38% का शेयर माँ बेटे ने लिया और 24% का शेयर स्वर्गीय मोतीलाल बोरा जी और ऑस्कर फर्नांडिस जी या दोनों लोगों के नाम से लिया गया था। यानी कांग्रेस ने एक तरह से इस पर कब्जा किया था। उस वक्त जिसके शेयर होल्डर थे 5,000 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी और जिस पर अब कब्जा है गांधी खानदान का। जिस अखबार के प्रकाशन के लिए स्वतंत्रता सेनानी शेयर होल्डर सुनिश्चित की गए, उसकी शेयर होल्डिंग एक परिवार को इसलिए दी गई ताकि वो अखबार का प्रकाशन ना करें, बल्कि रियल एस्टेट का बिजनेस करें। समय समय पर कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती रही और जो लंबे समय राज किया जिन्होंने देश में और जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, आज वो जांच एजेंसियों से डर रहे हैं। कारण क्या छिपाना चाहते हैं? और इन्हीं सियासी हंगामों के बीच ईडी ने राहुल से कई सवाल पूछे। यंग इंडिया को मिले लोन से लेकर एजीएल में उनकी पोजीशन तक पर सवाल किए गए। इन सवालों का राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया होगा, सूत्रों के हवाले से आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ 13 जून को ईडी दफ्तर पहुंचे थे। राहुल सुबह करीब 11:30 बजे एपीजे अब्दुल कलाम रोड स्थित ईडी के मुख्यालय पहुंचे। ईडी कार्यालय में उनसे पूछताछ करने के लिए ईडी के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। ईडी सूत्रों के हवाले से एएनआई ने बताया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत राहुल गांधी का बयान दर्ज किया गया। पहले राउंड में राहुल से 3 घंटे से ज्यादा तक पूछताछ चली। इसके बाद राहुल गांधी को लंच के लिए बाहर जाने दिया गया। राहुल इस दौरान अपनी बहन प्रियंका के साथ मां सोनिया गांधी को देखने सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे। थोड़ी देर बाद राहुल गांधी फिर ईडी दफ्तर पहुंचे। राहुल से ईडी के डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के अधिकारियों ने सवाल जवाब किए। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी से निजी सवाल भी किए गए। फिर संपत्ति और वित्तीय लेन देन से जुड़े सवाल हुए। सूत्रों के मुताबिक राहुल से ईडी ने पूछा कि भारत में आपकी कितनी प्रॉपर्टी है और कहां-कहां है, कितने बैंक में अकाउंट है, किस किस बैंक में खाता है और उनमें कितनी रकम जमा है, क्या विदेश में कोई खाता है और अगर है तो उसमें कितनी रकम जमा है, विदेश में कोई संपत्ति है, अगर हां तो कहां है। अब कांग्रेस के दिए गए लोन के बारे में जानकारी दे सकते हैं? क्या आप एजीएल और नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों के बारे में जानकारी दे सकते हैं? सूत्रों की माने तो ईडी ने यंग इंडिया से जुड़े 8 सवाल किए। राहुल जब घर से ईडी दफ्तर के लिए निकले तो प्रियंका उनके साथ गाड़ी में मौजूद थी। वो कुछ देर ईडी मुख्यालय में भी रुकी। जब राहुल से पूछताछ शुरू हुई तो प्रियंका बाहर निकली और तुगलक रोड थाने चली गई, जहां पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को रखा गया था। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और केसी वेणुगोपाल को पुलिस ने हिरासत में लिया। उन्हें तुगलक रोड थाने ले जाया गया। लखनऊ में भी कांग्रेसियों को हाउस अरेस्ट किया गया था। ये राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए ये घिनौने साजिश हो रहे हैं। राहुल गांधी जी बिल्कुल डरने वाला आदमी है ही नहीं।
तो पूरे दिन गहमा गहमी रही, कल भी हो सकती है पूछताछ राहुल गांधी से। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये मामला है क्या, क्यों राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत होती है। 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से एक याचिका दायर की गई। बिल्कुल, और ट्रायल कोर्ट में कांग्रेसी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए इस याचिका के जरिए। गलत तरीके से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के अधिग्रहण का आरोप लगाया गया इस याचिका में। यह भी एक बड़ी बात सामने आई। यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए गलत तरीके से अधिग्रहण का आरोप लगाया गया कि उन्होंने यंग इंडियन लिमिटेड जो बनाया गलत तरीके से और फिर अधिग्रहण किया उन्होंने। इसके अलावा जो और बड़ी बात सामने आई उस पर तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन सामने आया है वो भी देख लेते हैं। एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरा देश के हर नागरिक से आप पूछेंगे तो उनको लग रहा है कि जब भी ईडी की बात करेंगे तो उनको लगेगा कि वो तो बीजेपी के वजह से ही जाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया क्यों गया, इस अधिग्रहण से किसको फायदा मिलने वाला था। तो चलिए इसका जवाब भी आपको बता देते हैं, समझाते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए अधिग्रहण किया गया। ये सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से आरोप लगाए गए और यही आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। एक और बड़ी बात ये सामने आई कि साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को उसकी जो संपत्ति थी उसका अधिकार दे दिया गया। ये भी आरोप लगाया गया सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से। बिल्कुल, और ये बताया गया कि जो प्रॉपर्टी थी वहां पर स्वतंत्रता सेनानियों की उस कंपनी को एक पूरी तरह से गांधी परिवार 70 से ज्यादा फीसदी की हिस्सेदारी गांधी परिवार को मिल गई। जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर 1938 में नेशनल हेराल्ड की स्थापना की थी। ये भी एक तथ्य है। बिल्कुल, और अब आपको बता देते हैं कि एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड यानी कि AGL नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड जो अखबार है वो एक वक्त ऐसा आया जब घाटे में जा रहा था, तो उसे उबारने के लिए ये तैयारी की गई थी। कहा यह जा रहा है कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस दफ्तर से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार हम उनके पास चलेंगे। लखवीर सिंह शेखावत, क्या अपडेट, क्या जानकारी, अभी किस तरीके की हलचल आज दिन भर की पूछताछ के बाद वहां पर? सबसे बड़ी फिलहाल की खबर यही है कि राहुल गांधी से तकरीबन 8.5 घंटे तक की लंबी पूछताछ के बाद क्वेश्चनिंग आज की समाप्त हो गई और जो हमारे सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि कल फिर से राहुल गांधी को तलब किया गया है, ईडी कल फिर से उनसे पूछताछ करेगी। हालांकि फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस मुख्यालय में जो सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता हैं, ये सुबह से इनका इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनके नेता रिहा होकर आए, हिरासत से जब निकले तो वो आखिरकार आकर क्या उद्बोधन दे। आप देखें किस प्रकार से तमाम बड़े नेता भी यहाँ मौजूद है, बने हुए हैं और उनके आने का इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी जब यहाँ पहुंचेंगे तो क्या कुछ संबोधन देते हैं, आगे की रणनीति के बारे में क्या बोलते हैं। क्योंकि आज कांग्रेस की जो एकजुटता हमने देखी, पूरे देश भर से वो तस्वीरें हमने देखी कि किस प्रकार से राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता खड़े हैं और कह रहे हैं कहीं झुकने वाले नहीं। बिल्कुल लखवीर, हमने देखा पूरे दिन जो गहमा गहमी थी, राहुल गांधी जब ईडी दफ्तर के लिए निकले थे, उनके साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता साथ चल रहे थे, पैदल मार्च करते हुए ईडी दफ्तर पहुंचे थे। प्रियंका गांधी भी मौजूद थी और राजस्थान के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। इस वक्त कांग्रेस दफ्तर में भी अभी भी भीड़ दिख रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, नेताओं की। और एक सवाल यह भी है कि ईडी की पूछताछ में पहले राउंड की जो पूछताछ हुई थी बहुत ज्यादा संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे थे राहुल। दूसरे राउंड की पूछताछ के बारे में क्या इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है? बिल्कुल, आपका सवाल लाजमी है और यही कारण है कि दूसरे दौर की जो वार्ता है वो बुलाई गई और राहुल गांधी से खुद की संतुष्टि करने के लिए ईडी ने लिखित जो प्रश्नावली दी थी उसके जवाब मांगे। जिस प्रकार से जो सवाल जवाब की प्रक्रिया थी, तो जब तक ईडी एक सवाल पर संतुष्ट नहीं हुई उस सवाल को वापस दोहराया गया, उसके कई पहलुओं पर चर्चा की हुई। 5W1H का पूरी तरीके से प्रयोग हुआ, हम साफ तौर पर कह सकते हैं इस पूरी क्वेश्चनिंग के दौरान। और यही कारण है कि इतनी लंबी पूछताछ हुई और अब ये क्वेश्चनिंग खत्म हुई है। लेकिन फिर भी अगर ईडी संतुष्ट नहीं होती, जिस प्रकार से हमारे सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि कल फिर से राहुल गांधी को तलब किया गया है, ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार कल कांग्रेस पार्टी का रुख क्या होगा। क्योंकि आज तो एकजुटता दिखाई है, आज सड़कों पर कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता उतरे हैं और अब कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद है, उनका इंतजार कर रहे हैं
कल के लिए क्या कुछ रणनीति होगी, क्योंकि तमाम पीसीसीज में अभी बैठकें हुई हैं, कल की रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। और जो तमाम कांग्रेस के नेता, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, भूपेश बघेल हों, अशोक गहलोत, ये तमाम नेता भी एआईसीसी ऑफिस में पिछले कई घंटों से मौजूद हैं। इन्होंने भी रणनीति तैयार की है कि जब उनके नेता आएंगे वो संबोधन देंगे तो उसके बाद कार्यकर्ताओं को क्या कुछ कहा जाए और आगे की रणनीति किस प्रकार से तैयार की जाए, क्योंकि ये जो मामला है ये हाई प्रोफाइल मामला हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने आज एकजुटता तो दिखा दी है, लेकिन राहुल गांधी वहां पर आते हैं तो क्या संबोधित करते हैं, वहां से क्या रिएक्शन आता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।